सुबह अलार्म बजकर भी काम नहीं कर रहा था, जैसे वक्त ने भी मुझे थोड़ी देर और सोने की इजाजत दे दी हो। मैं आंखें खोलता रहा, बंद करता रहा, फिर उठ बैठा और कमरा मुझे किसी पुरानी जगह जैसा लगने लगा। दीवार पर लगी हुई तस्वीरें वही थी, मगर उनका रंग हल्का सा बदल गया था। घड़ी की टिक टिक वही थी, मगर उसकी आवाज अजीब सी लग रही थी। मैं अपने बेड पर बैठा सोचता रहा कि मैं यहाँ हूँ भी या नहीं, जैसे मैं किसी और लम्हे से स्लिप होकर यहाँ आ गया हूँ। चाय बनाने गया तो गैस की आग भी धीमी सी लग रही थी। पानी उबल रहा था मगर जल्दी नहीं, जैसे उसे भी जल्दी नहीं थी। मैं कप हाथ में लेकर बालकनी में आ गया और शहर मुझे पहली बार किसी और एंगल से दिखने लगा। लोग नीचे अपनी रूटीन में उलझे हुए थे, किसी के हाथ में बैग था, किसी के चेहरे पे टेंशन। मैं उन सबको देख कर सोच रहा था कि क्या सबको ये लगता है या सिर्फ मैं ही इस अजीब से साइलेंस को सुन रहा हूँ। एक परिंदा बालकनी के रेलिंग पर आ बैठा, उसने मुझे देखा और बिना डरे कुछ देर तक बैठा रहा। फिर अचानक उड़ गया, जैसे उसे भी याद आ गया हो कोई काम, और मैं सिर्फ उसकी खामोशी देखता रह गया। मैं घर से निकला बिना किसी प्लान के, सीधा चल पड़ा। सड़क पे लोग थे मगर सब मुझे थोड़े फेड से लग रहे थे, जैसे मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ और वो किसी और में, दोनों एक ही जगह पर होके भी दूर। एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा तो रोटी की खुशबू आई और मुझे अचानक बचपन याद आ गया। जब खाने की खुशबू भी एक खुशी होती थी, ना किसी फिक्र का बोझ, ना किसी कल का डर। मैं चलते चलते एक पुराने पार्क में आ गया, जहाँ झूला धीरे से हवा में हिल रहा था। कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ पेड़ और उनकी लंबी परछाई, और मैं अपनी ही सोच का साथी बन गया। जमीन पर बैठ गया बिना किसी परवाह के और घास को हाथ से छूने लगा। मुझे लगा मैं जमीन के बहुत करीब हूँ आज, जैसे मैं उसका ही हिस्सा हो गया हूँ। आसमां में बादल धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी स्पीड इंसानों से बिल्कुल अलग थी। मैं उनको देख कर सोच रहा था कि हम सब कितनी जल्दी में हैं और ये बादल कितने आराम से जी रहे हैं। पार्क के कोने में एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था, वो कुछ लिख रहा था या शायद सोच रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया बिना कुछ बोले, और हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रह गई। वक्त गुजरता रहा मगर उस वक्त का एहसास नहीं था, जैसे घड़ी बंद हो गई हो हमारे बीच। फिर उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुरा दिया, और मुझे लगा कभी कभी बात करना जरूरी नहीं होता। शाम होने लगी तो पार्क की रोशनी बदलने लगी, पेड़ लंबी परछाइयों में ढलने लगे। मैं वहां से उठकर वापस चल दिया, मगर अंदर कुछ हल्का सा बदल चुका था। घर पहुंचा तो टीवी चल रहा था मगर साउंड ऑफ था। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था मगर मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ बैठा रहा
जैसे मैं पहली बार अपने साथ हूँ। रात आई तो सब कुछ और धीमा हो गया कमरा, आवाज सोच सब हल्की सी हो गई। मैं लेट गया और आंखें बंद कर ली और लगा जैसे मैं अपने अंदर उतर रहा हूँ। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन कुछ नया नहीं होता, मगर हम नया देखने लगते हैं। दुनिया वही रहती है, बस नजर बदल जाती है। और शायद यही सबसे गहरा सच होता है। आज सुबह अलार्म बजकर भी काम नहीं कर रहा था, जैसे वक्त ने भी मुझे थोड़ी देर और सोने की इजाजत दे दी हो। मैं आंखें खोलता रहा, बंद करता रहा, फिर उठ बैठा और कमरा मुझे किसी पुरानी जगह जैसा लगने लगा। दीवार पर लगी हुई तस्वीरें वही थी, मगर उनका रंग हल्का सा बदल गया था। घड़ी की टिक टिक वही थी, मगर उसकी आवाज अजीब सी लग रही थी। मैं अपने बेड पर बैठा सोचता रहा कि मैं यहाँ हूँ भी या नहीं, जैसे मैं किसी और लम्हे से स्लिप होकर यहाँ आ गया हूँ। चाय बनाने गया तो गैस की आग भी धीमी सी लग रही थी। पानी उबल रहा था मगर जल्दी नहीं, जैसे उसे भी जल्दी नहीं थी। मैं कप हाथ में लेकर बालकनी में आ गया और शहर मुझे पहली बार किसी और एंगल से दिखने लगा। लोग नीचे अपनी रूटीन में उलझे हुए थे, किसी के हाथ में बैग था, किसी के चेहरे पे टेंशन। मैं उन सबको देख कर सोच रहा था कि क्या सबको ये लगता है या सिर्फ मैं ही इस अजीब से साइलेंस को सुन रहा हूँ। एक परिंदा बालकनी के रेलिंग पर आ बैठा, उसने मुझे देखा और बिना डरे कुछ देर तक बैठा रहा। फिर अचानक उड़ गया, जैसे उसे भी याद आ गया हो कोई काम, और मैं सिर्फ उसकी खामोशी देखता रह गया। मैं घर से निकला बिना किसी प्लान के, सीधा चल पड़ा। सड़क पे लोग थे मगर सब मुझे थोड़े फेड से लग रहे थे, जैसे मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ और वो किसी और में, दोनों एक ही जगह पर होके भी दूर। एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा तो रोटी की खुशबू आई और मुझे अचानक बचपन याद आ गया। जब खाने की खुशबू भी एक खुशी होती थी, ना किसी फिक्र का बोझ, ना किसी कल का डर। मैं चलते चलते एक पुराने पार्क में आ गया, जहाँ झूला धीरे से हवा में हिल रहा था। कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ पेड़ और उनकी लंबी परछाई, और मैं अपनी ही सोच का साथी बन गया। जमीन पर बैठ गया बिना किसी परवाह के और घास को हाथ से छूने लगा। मुझे लगा मैं जमीन के बहुत करीब हूँ आज, जैसे मैं उसका ही हिस्सा हो गया हूँ। आसमां में बादल धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी स्पीड इंसानों से बिल्कुल अलग थी। मैं उनको देख कर सोच रहा था कि हम सब कितनी जल्दी में हैं।
और ये बदल कितने आराम से जी रहे हैं। पार्क के कोने में एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था। वो कुछ लिख रहा था या शायद सोच रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया बिना कुछ बोले, और हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रह गई। वक्त गुजरता रहा मगर उस वक्त का एहसास नहीं था। जैसे घड़ी बंद हो गई हो हमारे बीच। फिर उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुरा दिया, और मुझे लगा कभी कभी बात करना जरूरी नहीं होता। शाम होने लगी तो पार्क की रोशनी बदलने लगी। पेड़ लंबी परछाइयों में ढलने लगे। मैं वहां से उठकर वापस चल दिया, मगर अंदर कुछ हल्का सा बदल चुका था। घर पहुंचा तो टीवी चल रहा था मगर साउंड ऑफ था। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था मगर मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ बैठा रहा अपनी सांसों को महसूस करते हुए, जैसे मैं पहली बार अपने साथ हूँ। रात आई तो सब कुछ और धीमा हो गया कमरा। आवाज सोच सब हल्की सी हो गई। मैं लेट गया और आंखें बंद कर ली, और लगा जैसे मैं अपने अंदर उतर रहा हूँ। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन कुछ नया नहीं होता, मगर हम नया देखने लगते हैं। दुनिया वही रहती है, बस नजर बदल जाती है। और शायद यही सबसे गहरा सच होता है। आज सुबह अलार्म बजकर भी काम नहीं कर रहा था। जैसे वक्त ने भी मुझे थोड़ी देर और सोने की इजाजत दे दी हो। मैं आंखें खोलता रहा, बंद करता रहा, फिर उठ बैठा, और कमरा मुझे किसी पुरानी जगह जैसा लगने लगा। दीवार पर लगी हुई तस्वीरें वही थी, मगर उनका रंग हल्का सा बदल गया था। घड़ी की टिक टिक वही थी, मगर उसकी आवाज अजीब सी लग रही थी। मैं अपने बेड पर बैठा सोचता रहा कि मैं यहाँ हूँ भी या नहीं। जैसे मैं किसी और लम्हे से स्लिप होकर यहाँ आ गया हूँ। चाय बनाने गया तो गैस की आग भी धीमी सी लग रही थी। पानी उबल रहा था मगर जल्दी नहीं, जैसे उसे भी जल्दी नहीं थी। मैं कप हाथ में लेकर बालकनी में आ गया, और शहर मुझे पहली बार किसी और एंगल से दिखने लगा। लोग नीचे अपनी रूटीन में उलझे हुए थे। किसी के हाथ में बैग था, किसी के चेहरे पे टेंशन। मैं उन सबको देख कर सोच रहा था कि क्या सबको ये लगता है या सिर्फ मैं ही इस अजीब से साइलेंस को सुन रहा हूँ। एक परिंदा बालकनी के रेलिंग पर आ बैठा। उसने मुझे देखा और बिना डरे कुछ देर तक बैठा रहा, फिर अचानक उड़ गया, जैसे उसे भी याद आ गया हो कोई काम, और मैं सिर्फ उसकी खामोशी देखता रह गया।
मैं घर से निकला बिना किसी प्लान के, सीधा चल पड़ा। सड़क पे लोग थे मगर सब मुझे थोड़े फेड से लग रहे थे, जैसे मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ और वो किसी और में, दोनों एक ही जगह पर होके भी दूर। एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा तो रोटी की खुशबू आई और मुझे अचानक बचपन याद आ गया। वो दिन जब खाने की खुशबू भी एक खुशी होती थी, ना किसी फिक्र का बोझ, ना किसी कल का डर। मैं चलते चलते एक पुराने पार्क में आ गया, जहाँ झूला धीरे से हवा में हिल रहा था। कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ पेड़ और उनकी लंबी परछाई, और मैं अपनी ही सोच का साथी बन गया। जमीन पर बैठ गया बिना किसी परवाह के और घास को हाथ से छूने लगा। मुझे लगा मैं जमीन के बहुत करीब हूँ आज, जैसे मैं उसका ही हिस्सा हो गया हूँ। आसमां में बादल धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी स्पीड इंसानों से बिल्कुल अलग थी। मैं उनको देख कर सोच रहा था कि हम सब कितनी जल्दी में हैं और ये बादल कितने आराम से जी रहे हैं। के कोने में एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था, वो कुछ लिख रहा था या शायद सोच रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया बिना कुछ बोले, और हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रह गई। वक्त गुजरता रहा मगर उस वक्त का एहसास नहीं था, जैसे घड़ी बंद हो गई हो हमारे बीच। फिर उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुरा दिया, और मुझे लगा कभी कभी बात करना जरूरी नहीं होता। शाम होने लगी तो पार्क की रोशनी बदलने लगी, पेड़ लंबी परछाइयों में ढलने लगे। मैं वहां से उठकर वापस चल दिया, मगर अंदर कुछ हल्का सा बदल चुका था। घर पहुंचा तो टीवी चल रहा था मगर साउंड ऑफ था। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था मगर मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ बैठा रहा अपनी सांसों को महसूस करते हुए, जैसे मैं पहली बार अपने साथ हूँ। रात आई तो सब कुछ और धीमा हो गया कमरा, आवाज सोच सब हल्की सी हो गई। मैं लेट गया और आंखें बंद कर ली, और लगा जैसे मैं अपने अंदर उतर रहा हूँ। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन कुछ नया नहीं होता, मगर हम नया देखने लगते हैं। दुनिया वही रहती है, बस नजर बदल जाती है, और शायद यही सबसे गहरा सच होता है। आज सुबह अलार्म बजकर भी काम नहीं कर रहा था, जैसे वक्त ने भी मुझे थोड़ी देर और सोने की इजाजत दे दी हो। मैं आंखें खोलता रहा, बंद करता रहा, फिर उठ बैठा, और कमरा मुझे किसी पुरानी जगह जैसा लगने लगा। दीवार पर लगी हुई तस्वीरें वही थी, मगर उनका रंग हल्का सा बदल गया था। घड़ी की टिक टिक वही थी, मगर उसकी आवाज अजीब सी लग रही थी।
मैं अपने बेड पर बैठा सोचता रहा कि मैं यहाँ हूँ भी या नहीं, जैसे मैं किसी और लम्हे से स्लिप होकर यहाँ आ गया हूँ। चाय बनाने गया तो गैस की आग भी धीमी सी लग रही थी। पानी उबल रहा था मगर जल्दी नहीं, जैसे उसे भी जल्दी नहीं थी। मैं कप हाथ में लेकर बालकनी में आ गया और शहर मुझे पहली बार किसी और एंगल से दिखने लगा। लोग नीचे अपनी रूटीन में उलझे हुए थे, किसी के हाथ में बैग था, किसी के चेहरे पे टेंशन। मैं उन सबको देख कर सोच रहा था कि क्या सबको ये लगता है या सिर्फ मैं ही इस अजीब से साइलेंस को सुन रहा हूँ। एक परिंदा बालकनी के रेलिंग पर आ बैठा, उसने मुझे देखा और बिना डरे कुछ देर तक बैठा रहा। फिर अचानक उड़ गया, जैसे उसे भी याद आ गया हो कोई काम, और मैं सिर्फ उसकी खामोशी देखता रह गया। मैं घर से निकला बिना किसी प्लान के, सीधा चल पड़ा। सड़क पे लोग थे मगर सब मुझे थोड़े फेड से लग रहे थे, जैसे मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ और वो किसी और में, दोनों एक ही जगह पर होके भी दूर। एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा तो रोटी की खुशबू आई और मुझे अचानक बचपन याद आ गया। जब खाने की खुशबू भी एक खुशी होती थी, ना किसी फिक्र का बोझ, ना किसी कल का डर। मैं चलते चलते एक पुराने पार्क में आ गया, जहाँ झूला धीरे से हवा में हिल रहा था। कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ पेड़ और उनकी लंबी परछाई, और मैं अपनी ही सोच का साथी बन गया। जमीन पर बैठ गया बिना किसी परवाह के और घास को हाथ से छूने लगा। मुझे लगा मैं जमीन के बहुत करीब हूँ आज, जैसे मैं उसका ही हिस्सा हो गया हूँ। आसमां में बादल धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी स्पीड इंसानों से बिल्कुल अलग थी। मैं उनको देख कर सोच रहा था कि हम सब कितनी जल्दी में हैं और ये बादल कितने आराम से जी रहे हैं। पार्क के कोने में एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था, वो कुछ लिख रहा था या शायद सोच रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया बिना कुछ बोले, और हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रह गई। वक्त गुजरता रहा मगर उस वक्त का एहसास नहीं था, जैसे घड़ी बंद हो गई हो हमारे बीच। फिर उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुरा दिया, और मुझे लगा कभी कभी बात करना जरूरी नहीं होता। शाम होने लगी तो पार्क की रोशनी बदलने लगी, पेड़ लंबी परछाइयों में ढलने लगे। मैं वहां से उठकर वापस चल दिया, मगर अंदर कुछ हल्का सा बदल चुका था। घर पहुंचा तो टीवी चल रहा था मगर साउंड ऑफ था। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था मगर मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ बैठा रहा अपनी सांसों को महसूस करते हुए, जैसे मैं पहली बार अपने साथ हूँ। रात आई तो सब कुछ और धीमा हो गया कमरा, आवाज सोच सब हल्की सी हो गई। मैं लेट गया और आंखें बंद कर ली, और लगा जैसे मैं अपने अंदर उतर रहा हूँ। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन कुछ नया नहीं होता, मगर हम नया देखने लगते हैं। दुनिया वही रहती है, बस नजर बदल जाती है।
और शायद यही सबसे गहरा सच होता है। आज सुबह अलार्म बजकर भी काम नहीं कर रहा था, जैसे वक्त ने भी मुझे थोड़ी देर और सोने की इजाजत दे दी हो। मैं आंखें खोलता रहा, बंद करता रहा, फिर उठ बैठा और कमरा मुझे किसी पुरानी जगह जैसा लगने लगा। दीवार पर लगी हुई तस्वीरें वही थी, मगर उनका रंग हल्का सा बदल गया था। घड़ी की टिक टिक वही थी, मगर उसकी आवाज अजीब सी लग रही थी। मैं अपने बेड पर बैठा सोचता रहा कि मैं यहाँ हूँ भी या नहीं, जैसे मैं किसी और लम्हे से स्लिप होकर यहाँ आ गया हूँ। चाय बनाने गया तो गैस की आग भी धीमी सी लग रही थी। पानी उबल रहा था मगर जल्दी नहीं, जैसे उसे भी जल्दी नहीं थी। मैं कप हाथ में लेकर बालकनी में आ गया और शहर मुझे पहली बार किसी और एंगल से दिखने लगा। लोग नीचे अपनी रूटीन में उलझे हुए थे, किसी के हाथ में बैग था, किसी के चेहरे पे टेंशन। मैं उन सबको देख कर सोच रहा था कि क्या सबको ये लगता है या सिर्फ मैं ही इस अजीब से साइलेंस को सुन रहा हूँ। एक परिंदा बालकनी के रेलिंग पर आ बैठा, उसने मुझे देखा और बिना डरे कुछ देर तक बैठा रहा। फिर अचानक उड़ गया, जैसे उसे भी याद आ गया हो कोई काम, और मैं सिर्फ उसकी खामोशी देखता रह गया। मैं घर से निकला बिना किसी प्लान के, सीधा चल पड़ा। सड़क पे लोग थे मगर सब मुझे थोड़े फेड से लग रहे थे, जैसे मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ और वो किसी और में, दोनों एक ही जगह पर होके भी दूर। एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा तो रोटी की खुशबू आई और मुझे अचानक बचपन याद आ गया। जब खाने की खुशबू भी एक खुशी होती थी, ना किसी फिक्र का बोझ, ना किसी कल का डर। मैं चलते चलते एक पुराने पार्क में आ गया, जहाँ झूला धीरे से हवा में हिल रहा था। कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ पेड़ और उनकी लंबी परछाई, और मैं अपनी ही सोच का साथी बन गया। जमीन पर बैठ गया बिना किसी परवाह के और घास को हाथ से छूने लगा। मुझे लगा मैं जमीन के बहुत करीब हूँ आज, जैसे मैं उसका ही हिस्सा हो गया हूँ। आसमां में बादल धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी स्पीड इंसानों से बिल्कुल अलग थी। मैं उनको देख कर सोच रहा था कि हम सब कितनी जल्दी में हैं और ये बादल कितने आराम से जी रहे हैं। पार्क के कोने में एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था, वो कुछ लिख रहा था या शायद सोच रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया बिना कुछ बोले, और हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रह गई। वक्त गुजरता रहा मगर उस वक्त का एहसास नहीं था, जैसे घड़ी बंद हो गई हो हमारे बीच।
कभी बात करना जरूरी नहीं होता। शाम होने लगी तो पार्क की रोशनी बदलने लगी, पेड़ लंबी परछाइयों में ढलने लगे। मैं वहां से उठकर वापस चल दिया, मगर अंदर कुछ हल्का सा बदल चुका था। घर पहुंचा तो टीवी चल रहा था मगर साउंड ऑफ था। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था मगर मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ बैठा रहा अपनी सांसों को महसूस करते हुए, जैसे मैं पहली बार अपने साथ हूँ। रात आई तो सब कुछ और धीमा हो गया कमरा, आवाज सोच सब हल्की सी हो गई। मैं लेट गया और आंखें बंद कर ली और लगा जैसे मैं अपने अंदर उतर रहा हूँ। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन कुछ नया नहीं होता, मगर हम नया देखने लगते हैं। दुनिया वही रहती है, बस नजर बदल जाती है। और शायद यही सबसे गहरा सच होता है। आज सुबह अलार्म बजकर भी काम नहीं कर रहा था, जैसे वक्त ने भी मुझे थोड़ी देर और सोने की इजाजत दे दी हो। मैं आंखें खोलता रहा, बंद करता रहा, फिर उठ बैठा और कमरा मुझे किसी पुरानी जगह जैसा लगने लगा। दीवार पर लगी हुई तस्वीरें वही थी, मगर उनका रंग हल्का सा बदल गया था। घड़ी की टिक टिक वही थी, मगर उसकी आवाज अजीब सी लग रही थी। मैं अपने बेड पर बैठा सोचता रहा कि मैं यहाँ हूँ भी या नहीं, जैसे मैं किसी और लम्हे से स्लिप होकर यहाँ आ गया हूँ। चाय बनाने गया तो गैस की आग भी धीमी सी लग रही थी। पानी उबल रहा था मगर जल्दी नहीं, जैसे उसे भी जल्दी नहीं थी। मैं कप हाथ में लेकर बालकनी में आ गया और शहर मुझे पहली बार किसी और एंगल से दिखने लगा। लोग नीचे अपनी रूटीन में उलझे हुए थे, किसी के हाथ में बैग था, किसी के चेहरे पे टेंशन। मैं उन सबको देख कर सोच रहा था कि क्या सबको ये लगता है या सिर्फ मैं ही इस अजीब से साइलेंस को सुन रहा हूँ। एक परिंदा बालकनी के रेलिंग पर आ बैठा, उसने मुझे देखा और बिना डरे कुछ देर तक बैठा रहा। फिर अचानक उड़ गया, जैसे उसे भी याद आ गया हो कोई काम, और मैं सिर्फ उसकी खामोशी देखता रह गया। मैं घर से निकला बिना किसी प्लान के, सीधा चल पड़ा। सड़क पे लोग थे मगर सब मुझे थोड़े फेड से लग रहे थे, जैसे मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ और वो किसी और में, दोनों एक ही जगह पर होके भी दूर। एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा तो रोटी की खुशबू आई और मुझे अचानक बचपन याद आ गया। जब खाने की खुशबू भी एक खुशी होती थी, ना किसी फिक्र का बोझ, ना किसी कल का डर।
मैं चलते चलते एक पुराने पार्क में आ गया, जहाँ झूला धीरे से हवा में हिल रहा था। कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ पेड़ और उनकी लंबी परछाई, और मैं अपनी ही सोच का साथी बन गया। जमीन पर बैठ गया बिना किसी परवाह के, और घास को हाथ से छूने लगा। मुझे लगा मैं जमीन के बहुत करीब हूँ आज, जैसे मैं उसका ही हिस्सा हो गया हूँ। आसमां में बादल धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी स्पीड इंसानों से बिल्कुल अलग थी। मैं उनको देख कर सोच रहा था कि हम सब कितनी जल्दी में हैं, और ये बादल कितने आराम से जी रहे हैं। के कोने में एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था। वो कुछ लिख रहा था या शायद सोच रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया बिना कुछ बोले, और हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रह गई। वक्त गुजरता रहा मगर उस वक्त का एहसास नहीं था, जैसे घड़ी बंद हो गई हो हमारे बीच। फिर उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुरा दिया, और मुझे लगा कभी कभी बात करना जरूरी नहीं होता। शाम होने लगी तो पार्क की रोशनी बदलने लगी, पेड़ लंबी परछाइयों में ढलने लगे। मैं वहां से उठकर वापस चल दिया, मगर अंदर कुछ हल्का सा बदल चुका था। घर पहुंचा तो टीवी चल रहा था मगर साउंड ऑफ था। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था मगर मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ बैठा रहा अपनी सांसों को महसूस करते हुए, जैसे मैं पहली बार अपने साथ हूँ। रात आई तो सब कुछ और धीमा हो गया कमरा, आवाज सोच सब हल्की सी हो गई। मैं लेट गया और आंखें बंद कर ली, और लगा जैसे मैं अपने अंदर उतर रहा हूँ। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन कुछ नया नहीं होता, मगर हम नया देखने लगते हैं। दुनिया वही रहती है, बस नजर बदल जाती है, और शायद यही सबसे गहरा सच होता है।